ओम शांति। 3/2/2025 आज की मुरली से याद और चिंतन। याद करेंगे बाबा को, अपने को आत्मा समझना है, सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। मैं चमकता हुआ सितारा, बाबा को भी देखना है पॉइंट स्टार अपने मस्तक के ऊपर। तो इसी योग युक्त अवस्था में हम आज चिंतन सुनेंगे मुरली का। बाबा ने कहा, ज्ञान और याद का घृत आत्मा में, ये दोनों का घृत डालते रहेंगे तो आत्मा की ज्योत जगती रहेगी। तो ये ज्ञान और योग का हमें घृत डालते रहना है ताकि आत्मा की ज्योत जगती रहे, आत्मा स्वच्छ बनती जाए। अपने को विजुअलाइज करते रहना है, बाबा को भी, बाबा के साथ भी कनेक्शन रखना है। बाबा शिव टीचर हमें मुरली चिंतन करवा रहे हैं। आगे बाबा ने कहा कि प्रेरणा से मैं पतित को पावन नहीं बनाता हूँ, तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान नहीं बनाता हूँ। मुझे आना पड़ता है, गीत भी है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। तो बाबा आते हैं ऊपर से। कहाँ से आते हैं? मैं तत्व से आते हैं। और सॉन्ग है, आकाश छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आकाश सिंहासन मतलब आकाश तत्व, जहाँ हम आत्माएं शरीर लेकर पाठ प्ले कर रही है। स्टेज है, हम आए कहाँ से हैं? मैं तत्व से आए। मैं तत्व हमारा घर है, आत्मा और परमात्मा। हम आत्माएं वहाँ से नंबरवार आते हैं पार्ट प्ले करने। जब हमारा टर्न आता है तो यहाँ हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये आकाश तत्व है। एक्चुअली में गाना होना चाहिए, छोड़ भी दे मैं तत्व। लेकिन मनुष्य को समझ नहीं है, लेकिन पुकार रहे हैं, वो बुला रहे हैं तो आते हैं। इसका मतलब शिव बाबा, तो शिव बाबा परम धाम से आए हुए हैं, हमें बना रहे हैं, सतो प्रधान बना रहे हैं। ऊपर से नहीं बना सकते थे क्योंकि मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान है, वो बाबा की वाइब्रेशन को कैच नहीं कर सकते। देखने में आत्मा स्टार, बाबा स्टार। आगे बाबा ने कहा, मरने के बाद ज्योत जलाते हैं जब कोई मर जाता है। तो बाबा कहते हैं, ज्योत जलाने का फायदा क्या हुआ? वो यादगार है, वो क्यों जलाते हैं ज्योत? उनको नहीं पता है, लेकिन जलाते हैं वो मरने के बाद। जब हम मन बुद्धि से इस दुनिया को, बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ दे और दे के दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अर्थात एक तरह से क्या हो गया, दुनिया से मरना हो गया। और जब हम मरते हैं तो ज्ञान और योग से घृत डालते हैं तो हमारी आत्मा की ज्योत जल जाती है। तो इसलिए वो दिया जलाते हैं। बाबा ऐसे हमें सार समझाता है सभी चीज़ों का। प्रैक्टिकल में ये है, वो सिर्फ यादगार है, उससे कुछ नहीं होगा। आगे बाबा ने कहा कि योग से क्या, योग और ज्ञान, योग मेहनत है इसके अंदर, ज्ञान में कोई मेहनत नहीं। ज्ञान क्या है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मनुष्य को पता भी है। सतिया भी बनाते हैं, स्वास्तिका बनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सृष्टि चक्कर कैसे घूमता है, कितना टाइम लगता है इसको घूमने में, कैसे कैसे जन्म लेते हैं। ये बाबा आके हमें बताता है तो ज्ञान याद हो जाता है, हम भूलते नहीं हैं। लेकिन याद भूल जाते हैं, जैसे अभी भूल के स्मृति में लाएंगे। मैं आत्मा स्टार, बाबा स्टार। जितना हम याद में रहेंगे उतना हम देही अभिमानी बनते जाएंगे, शरीरी बनते जाएंगे।
आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो हमें बाबा की याद में रहना है। हम योगेश्वर है। योगेश्वर शिव बाबा नहीं है। योगेश्वर वो होता है जो योग लगाने वाले हम ब्राह्मण बच्चे, हम है योगेश्वर। माया के तूफान भी आएंगे इस याद के अंदर। माया के तूफान भी आते हैं, याद में ही आते हैं, ज्ञान में नहीं आते हैं। तो याद में मेहनत है, तो हमें बाबा की याद में रहना है। आगे बाबा ने कहा, राम को धनुष्यबाण दिखाया है क्योंकि नापास हुए। तो धनुष्यबाण निशानी है माया से हारने की। तो हमें माया से हारना नहीं है, विजयी बनना। तो माया पे जीत पाएंगे हम बाबा की याद से। धनुष्यबाण है माया से हार खाने की। और बांसुरी, कृष्ण को बांसुरी दिखाते हैं, नाचता हुआ दिखाते हैं सर्प पे। तो 5 विकारों पे विजय प्राप्त कर लेगा जो वो नाचेगा, डांस करेगा। जो पास होगा वो डांस करेगा। जिसने नहीं की है, माया से हार रहा है, तो उसे धनुष्यबाण दिखाया गया है। तो हमें क्या बनना है? बांसुरी वाला बनना है। बाबा की याद से ज्ञान और योग का गिरत डालते रहेंगे तो माया पे विजय प्राप्त कर लेंगे। ज्योत चलती रहे। आज का वरदान है कंबाइंड रूप की स्मृति। कंबाइंड रूप में आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, इस स्मृति में रहेंगे। तो कंबाइंड रूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति में सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। जो कंबाइंड स्वरूप में रहेगा वो सदा संपन्न रहेगा, अतीन्द्रिय सुख में रहेगा। तो हमें बाबा की याद में रहना है। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, इस कंबाइंड स्वरूप से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। तो हमें अपनी पावरफुल वृत्ति, पॉजिटिव, व्यर्थ ना हो, समर्थ वृत्ति हो, हमारी पॉजिटिव हो, शुभ भावना, शुभ कामना। तो ये क्या है? पावरफुल वृत्ति। इसे हमें आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। आज का व्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो एकता आएगी समाने की शक्ति से, क्योंकि हम सबके भिन्न भिन्न संस्कार हैं। समाने की शक्ति, भिन्नता को देखते हुए भी समा लेना है। तो देखना है मैं आत्मा समाने की शक्ति से भरपूर होती जा रही है। बाबा से मुझे आत्मा में समाने की शक्ति आ रही है। ब्राह्मण परिवार अर्थात अनेकता में एकता। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेकता में एकता। यही वाइब्रेशन एकता की, भिन्नता को समा लेना, यही वाइब्रेशन विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगी। तो हमें अटेंशन देना है। तो हमें अटेंशन देना, भिन्नता को मिटाकर एकता में रहना है, एकता लेकर आनी है। और एकांत प्रिय बाबा के साथ सर्व संबंध। मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। देखना है मैं आत्मा, योग करेंगे मैं आत्मा समाने की शक्ति से भरपूर होती जा रही है।
अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।